कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने मित्रों। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 5 के बच्चों के लिए। यह है विषय गणित का प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 का मॉडल पेपर। समय दिया हुआ है 2 घंटे 30 मिनट का, 2.5 घंटे मिलेंगे पेपर को करने के लिए और पूर्णांक है 80 अंक। 80 नंबर का ये पेपर होगा। निर्देश क्या है, पहले निर्देशों को पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्न पत्र की शुरुआत करेंगे। सामान्य निर्देश हैं। पहला, विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक, दिनांक आदि की पूर्तियां करें। प्रश्न पत्र जैसा ही मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर और दिनांक आदि लिखना है। दूसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न गणित विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार है। जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार ही आपका ये पेपर है। तीसरा, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। पांचवा निर्देश है, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं, अर्थात जिन प्रश्नों में छोटे छोटे प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। छठा निर्देश है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। उनके सामने जो नंबर हैं वो सभी प्रश्नों के आगे दिए हुए हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न हैं। अब सबसे पहला है आकृति एवं स्थान की समझ। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर 8 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में 2 हैं। कोण मापने का उपकरण रिक्त स्थान कहलाता है। दूसरा, 90 डिग्री से छोटे कोण को रिक्त स्थान कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन करके नाप और प्रकार लिखें। ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसमें 3 कोण दिए हुए हैं, तीनों को चांदे से नाप कर बताना है कि कितने कितने डिग्री के कोण हैं और कौन से कोण हैं। इनके कोणों के नाम भी लिखने हैं। अब है संख्या ज्ञान की समझ। 16 अंक के प्रश्न इसके अंदर आएंगे। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, भिन्न 8 सही 2/7 को अंकों में लिखते हैं। तो सही ऑप्शन इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 8 सही 2/7 को इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा लिखते हैं वो सही ऑप्शन इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। चौथा प्रश्न है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग की भिन्न है। देखिए, एक वर्ग दिया हुआ है, इसके अंदर 4 वर्ग हैं। एक वर्ग को छायांकित रंग से कर रखा है, लाल रंग से कलर कर रखा है, भर रखा है। इस छायांकित भाग की भिन्न लिखनी है। तो 4 ऑप्शंस हैं, 1/3, ब 1/4, स 3/4, द 1/5। सही ऑप्शन इस जो ब्रैकेट है, कोष्टक है, इसके अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 5, 1, 6, 0, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो इन 4 अंकों को काम में लेते हुए, चारों अंक काम में लेने हैं और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और इन्हीं अंकों को काम में लेते हुए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छठा प्रश्न है, डिब्बे के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके नीचे डब्बे दिए हुए हैं, इनके अंदर इनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, संख्या 53,491 में 3 का स्थानीय मान है। यहाँ 3 जो अंक दे रखा है, इसका स्थानीय मान बताना है कितना है। दूसरा प्रश्न है, 70,005 को अंकों में लिखिए। 70,005 को इस खाली डब्बे के अंदर अंकों में लिखना है। कैसे लिखते हैं?
तीसरा प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो लिखनी है। चौथा प्रश्न है संख्या 92,713 में सैकड़े का अंक है, सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो लिखना है। प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाएं। चित्र दिए हुए हैं और ये भिन्न दी हुई हैं 1/3। इसकी सहायता से ये जो वर्ग हैं इनमें रंग भरकर दर्शाना है 1/3 को। इसी तरह से 2/6 जो दी हुई है इसको दर्शाना है इसके नीचे दिए गए बॉक्स में रंग भर करके। 1/5 को दर्शाना है इसके नीचे दिए गए जो वर्ग है इसके अंदर आयत खाने दिए हुए हैं इनमें कलर भरकर 1/5 को दिखाना है। इसी तरह से इसकी तुल्य भिन्न है 2/10, इसको भी इसके नीचे दिए गए खाने भरकर दर्शाना है। और यहाँ दिए हुए हैं वृत्त, तो 1/2 को इसके नीचे दिए गए वृत्त कि कितने भाग में कलर भरना है उससे दर्शाया जाएगा। और 2/4 को यहाँ 4 खानों में विभाजित है ये सर्किल वृत्त, इसमें उसी के अनुसार कलर रंग भरकर दर्शाना है। अब है संक्रियाओं की समझ। ये 24 अंक के प्रश्न आएंगे इस संक्रियाओं की समझ में से। तो 8वां प्रश्न है छूटे हुए अंक लिखिए। देखिए यहाँ नीचे 6, 1 और खाली बॉक्स है, यहाँ पर अंक लिखना है। और इसमें जुड़ रहा है, जोड़ है ये, इसमें एक नीचे नंबर है 3, ये फिर खाली जगह आ गई और 2। तो यहाँ फिर जोड़ में इनका जोड़ बता रहा है, उसमें इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर खाली जगह है वहाँ अंक भरना है। और 9 और 0 यहाँ आ रहे हैं। इस तरह से इसमें 3 खाली जगह छूटी हुई हैं, तीनों में उपयुक्त जो अंक आएगा वो भरना है। प्रश्न संख्या 9 में घटाइए, यहाँ घटाना है। ऊपर संख्या है 6372। प्रश्न संख्या 9, यहाँ घटाइए। एक संख्या में से दूसरी संख्या घटानी है। यहाँ एक संख्या जो है 6372, इसमें से घटाना है 2863 को। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ हल करने हैं ये जोड़, एक मतलब जोड़ है और एक में हिंदी की अंक हैं उनमें घटाना है। तो यहाँ पहला जो हल करना है 4146 में 2839 को जोड़ना है। और यहाँ दूसरी जो संख्या दी हुई है, देखिए पहली संख्या है इसमें हिंदी के अंक हैं 8635, 8635 और इसमें से घटाना है 2813 को। प्रश्न संख्या 11, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। सूत्र निखिलम से 13 × 17 का मान निकालना है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ 2 प्रश्न हैं आंतरिक खंड के 12वें प्रश्न में। पहला है एक पैकेट में 225 टॉफ़ियाँ आती हैं, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी, ज्ञात कीजिए। 12वें प्रश्न का दूसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है एक टोकरी में 875 फूल हैं, एक माला में 25 फूल पिरोते हैं, तो इन फूलों से कितनी मालाएं बनेंगी। 13वां प्रश्न है 6, 9 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब है मापन की समझ। इसके अंदर 24 अंक के प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए। पहला है आंतरिक खंड का 14वें प्रश्न का 15 किलोमीटर, इसको मीटर में कितना लिखेंगे, कितना आएगा। दूसरा प्रश्न है 9 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तीसरा प्रश्न है 20 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में बदलना है। चौथा है 4.5 किलोमीटर, 4 और आधा किलोग्राम, इसको ग्राम में बदल के लिखना है। प्रश्न संख्या 15, नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक के सामने दिए गए कोष्ठक में सही ऑब्लिक गलत लिखिए। तो पहला है आंतरिक खंड का 15वें प्रश्न का पहला प्रश्न, 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं। पहला है 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं। ये बात सही है, ये कथन सही है या गलत? सही है तो इसको सत्य लिखना है, गलत है तो असत्य लिखना है इसके सामने दिए हुए ब्रैकेट के अंदर। दूसरा प्रश्न है 15वें प्रश्न का आंतरिक खंड का दूसरा प्रश्न, 500 ग्राम को बोलचाल में आधा किलो कहा जाता है। ये कथन यदि सही है तो सत्य लिखना है और गलत है तो इसके सामने दिए हुए कोष्ठक में असत्य लिखना है। तीसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, ठोस वस्तुओं का मापन लीटर या मिलीलीटर में किया जाता है। ठोस वस्तुओं का मापन लीटर या मिलीलीटर में किया जाता है। ये कथन सत्य है या असत्य लिखना है। चौथा आंतरिक खंड का प्रश्न है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य लिखना है इस कोष्ठक के अंदर। प्रश्न संख्या 16, परिमाप किसे कहते हैं? निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है, इसमें प्रत्येक भुजा की नाप दी हुई है, इसका परिमाप लिखना है और परिमाप की परिभाषा भी लिखनी है। प्रश्न संख्या 17, एक कमरे के फर्श की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर है। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि जो कमरे की फर्श है उसके बराबर की दरी है, तो कमरे के अगर फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दरी का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 18, नीचे ग्रिड पेपर पर दी गई आकृतियों को देखकर उत्तर दीजिए। ये ग्रिड पेपर पर आकृति हैं, ये देखिए ये है, और इसको देख करके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ 2 तरह के आयत हैं, 2 आयत हैं ABCD, लाल रंग की जो बाउंड्री हो रखी हैं, और एक है PQRS। इनकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा आयत है PQRS। इसमें PQ 2 सेंटीमीटर दे रखा है, QR 6 सेंटीमीटर दे रखा है, RS 2 सेंटीमीटर, SP 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ से पता करना है हमें, देखिए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला आयत ABCD का क्षेत्रफल बताना है, दूसरा आयत PQRS का क्षेत्रफल बताना है, तीसरा क्या दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान है, ये हमें देखना है, चौथा आयत ABCD का परिमाप ज्ञात करना है, पांचवा आयत PQRS का परिमाप निकालना है, छठा किस आयत का परिमाप अधिक है, नाम लिखना है। और अब हैं आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। 8 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें। 19वां प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो पैटर्न दिया हुआ है, पहला बॉक्स में जो खाली खाना है 1 आएगा, दूसरे में 7 आ रहा है, तीसरे में 13 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। इसी तरह से इसमें कोई रिलेशन है, संबंध बना हुआ है, तो 25 के बाद में हमें बताना है कि कौन सा अंक आएगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को इनके सामने जो कोष्ठक है उसके अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 20,
संख्या 7 को टैली चिन्ह से दर्शाते हैं। तो यहाँ टैली चिन्ह से कौन सा सही टैली चिन्ह है, उसका सही ऑप्शन इस कोष्टक में लिखना है। प्रश्न संख्या 21, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर संख्याएं हैं और इन संख्याओं से पैटर्न बन रहा है। पैटर्न को बनाकर पहचान कर खाली स्थानों को भरना है। प्रश्न संख्या 22, यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इन आंकड़ों को ग्राफ में स्तंभ चार्ट द्वारा दर्शाइए। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।